हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंदर वीडियो। अगर आप लोग बीए 4 सेमेस्टर में हैं और 2026-27 में एग्जाम देने वाले हैं और आप लोग पॉलिटिकल साइंस को पढ़ रहे हैं जिसमें आपके पेपर का नाम है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, तो आज का ये महामैराथन क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आपका पेपर एमसीक्यू बेस पर होने वाला है तो आज की वीडियो में मैं लेकर आ गई हूँ आपके पॉलिटिकल साइंस बीए 4 सेमेस्टर के लिए 1 से 8 तक यूनिट का पूरा एमसीक्यू जो इस बार ऑल यूनिवर्सिटी में आने वाला है। अभी तक आपने कोई भी तैयारी नहीं की है तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये बार बार कह रहे थे कि मैम पॉलिटिकल साइंस के लिए एमसीक्यूज़ की वीडियो अपलोड कर दीजिए। तो ये वीडियो बिना देखे एग्जाम देने मत जाइएगा, क्योंकि इसमें पूरा वही एमसीक्यू मैं आपको बताऊंगी जो पिछले 4-5 सालों से लगातार रिपीट हो रहा है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका पहला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। देखिए, प्री सोक्रेटिक दार्शनिकों का मुख्य ध्यान किस पर था? तो सुकरात के पहले के जो दार्शनिक थे उनका ध्यान जो था प्रकृति और ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर था। यूनिट नंबर 1 में आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। जो सुकरात के पहले के दार्शनिक थे उनका विचार आपको पढ़ना है और मैं पूरा आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। सुकरात के विचार भी पढ़ा चुकी हूँ और सुकरात के बाद के भी जो चिंतन है उनको भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो आपकी पॉलिटिकल साइंस बीए 4 सेमेस्टर की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप चैनल पर हमारे विजिट करके देख सकते हैं। लिंक आपको मिल जाएगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए आगे देखिए। प्री सोक्रेटिक जो दार्शनिक थे, सुकरात के पहले के जो दार्शनिक थे वो प्रकृति और ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर ध्यान देते थे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। एपिक्यूरियन विचारधारा के अनुसार जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? तो ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। देखिए, एपिक्यूरियन विचारधारा के अनुसार जीवन का जो लक्ष्य है वो सुख यानी आनंद को प्राप्त करना है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टोइक दर्शन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो स्टोइक दर्शन के बारे में भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। जो स्टोइक दर्शन है वो प्रकृति के अनुसार जीवन के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है जो प्लेटो की पुस्तक द रिपब्लिक है, उसमें आदर्श राज्य का आधार क्या है? देखिए, प्लेटो की बहुत ही फेमस बुक है द रिपब्लिक, तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ और बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका ये पूरा टॉपिक है। तो इसमें आदर्श राज्य का आधार क्या है? तो दार्शनिक राजा। तो प्लेटो के दार्शनिक राजा का सिद्धांत एग्जाम में पूछता भी है, जिनका रिटन पेपर होता है तो पूरा डिटेल में मैं पढ़ा चुकी हूँ, और जिनका एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा तो उनके लिए आज की क्लास इंपॉर्टेंट होगी अपने एग्ज़ाम 2026-27 के लिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एरिस्टोटल ने मनुष्य को क्या कहा? तो एरिस्टोटल ने मनुष्य को देखिए सामाजिक और राजनीतिक प्राणी दोनों कहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी और सी राइट है। तो डी पर आपका दे रखा है ऑप्शन बी और सी दोनों, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, क्योंकि अरिस्टोटल ने मनुष्य को सामाजिक और राजनीतिक प्राणी दोनों कहा है। तो मैं आपको सुकरात के विचार, अरिस्टोटल के विचार, अरिस्टोटल यानी कि अरस्तु के विचार, प्लेटो के विचार सब आपको पढ़ा चुकी हूँ। डिटेल में वीडियो अपलोड है। देखिए, अपने एमसीक्यूज़ की बेस्ट तैयारी करने के लिए आपको पहले डिटेल्ड यूनिट की वीडियो देखना ज़रूरी है, जो कि मैं पूरा पढ़ा चुकी हूँ। उसके बाद आप एमसीक्यूज़ की वीडियोस देखा कीजिए जो मैं आपके लिए अपलोड करती हूँ। प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ क्या है? तो देखो, प्लेटो मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपना कार्य करना और उनके काम में कोई भी हस्तक्षेप न हो, तो वो क्या है? अन्याय है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। प्लेटो के न्याय का सिद्धांत मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, आप ज़रूर पढ़िएगा, तभी आप अपने एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट कर पाएंगे। पिछले 4-5 सालों से जो क्वेश्चंस आपके रिपीट हो रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ ऑल यूनिवर्सिटी के लिए, जहाँ जहाँ पर OMR शीट पर एग्ज़ाम होने वाला है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है, स्टोइक दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? तो देखिए, जेनो को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है, एपिक्यूरस के अनुसार भय से मुक्ति के लिए क्या आवश्यक है? तो ज्ञान आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है।
अगला इम्पोर्टेंट आपका एमसीक्यू है, देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। प्लेटो के अनुसार समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। अगला देखिए, मध्यकालीन राजनीतिक चिंतन का मुख्य आधार क्या था? तो धर्म था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, सीसरो के अनुसार प्राकृतिक कानून का स्रोत क्या है? तो सीसरो के भी राजनीतिक विचार मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। सीसरो के अनुसार प्राकृतिक कानून का स्रोत है प्रकृति और तर्क। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला है, सेंट ऑगस्टीन की पुस्तक सिटी ऑफ गुड किस विषय से संबंधित है? तो सेंट ऑगस्टाइन की जो किताब है सिटी ऑफ गुड, ये संबंधित है धर्म और राज्य के बारे में। देखो, धर्म और राज्य दोनों से संबंधित है, क्योंकि मध्यकाल में जो चर्च था और जो राज्य था, दोनों के बीच संघर्ष था, क्योंकि चर्च के जो पोप होते थे वो ये मानते थे कि धार्मिक चीज़ों के अनुसार हर एक चीज़ पर राज्य में उनका ही अधिकार होना चाहिए, वो चाहे राजनीतिक संस्था हो या धार्मिक। और राजा मानते थे कि उनका अधिकार होना चाहिए क्योंकि वो राजा हैं। तो इस तरीके से धर्म और राज्य, इनके बीच संघर्ष था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, और सब मैं आपको डिटेल में पढ़ा भी चुकी हूँ। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, सेंट ऑगस्टीन के अनुसार 2 नगर कौन से हैं? तो सेंट ऑगस्टीन के अनुसार 2 नगर में पहला नगर है ईश्वर का नगर और दूसरा है मनुष्य का नगर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आपका है, थॉमस एक्विनॉस के अनुसार सर्वोच्च कानून कौन सा है? तो थॉमस एक्विनास के अनुसार जितना भी सिद्धांत है, राजनीतिक सिद्धांत जो उन्होंने दिया है, सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। थॉमस एक्विनास के अनुसार सर्वोच्च कानून जो है वो है शाश्वत कानून। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, देखिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, थॉमस एक्विनॉस के अनुसार प्राकृतिक कानून का हिस्सा क्या है? तो शाश्वत कानून आपका होगा। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्यकाल में चर्च और राज्य के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो सत्ता और अधिकार, क्योंकि चर्च मानता था कि हर एक चीज़ पर चर्च का अधिकार होना चाहिए, राज्य यानी राजा मानते थे कि हर एक चीज़ पर उनका अधिकार होनी चाहिए। इस तरीके से चर्च और क्या होता था, चर्च और राजा के बीच संघर्ष जैसे उत्पन्न हो गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ भी राइट है। अगला है, सिसरो किस विचारधारा से संबंधित है? तो सिसरो जो है प्राकृतिक कानून विचारधारा से संबंधित हैं। फटाफट से राइट एमसीक्यूज अपना देखते रहिए, राइट ऑप्शन देखते रहिए। आपको राइट ऑप्शन को दिमाग में बैठाते चलना है, बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑगस्टीन के अनुसार वास्तविक शांति कहाँ संभव है? तो ऑगस्टीन के अनुसार जो वास्तविक शांति है वो ईश्वर के नगर में संभव है, क्योंकि वहीं पर इंसान को असल सुख प्राप्त होता है। जीवन में क्या है, दुख है, इनका मानना है। तो इसलिए ईश्वर के नगर में ही इंसान को असल शांति प्राप्त होती है, कहना ऑगस्टीन का है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला है, थॉमस एक्विनास किस परंपरा से प्रभावित थे? तो थॉमस एक्विनास को अपने युग का इनको अरस्तु कहा जाता है, क्योंकि ये अरस्तु से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। तो ऑप्शन नंबर बी अरस्तु आपका सही उत्तर होगा। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपका है, देखिए मध्यकालीन चिंतन में राज्य को किसके अधीन माना गया? तो चर्च के अधीन माना गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, क्योंकि देखिए जो आपको पूरा टॉपिक मैंने पढ़ाया है उसमें आपने देखा भी था कि ऑगस्टीन का ये भी कहना है कि जो राज्य है वो चर्च के ही अधीन होना चाहिए, क्योंकि जो चर्च है वो ईश्वर की संस्था होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला है, सिसरो के अनुसार न्याय का आधार क्या है? तो फटाफट से राइट ऑप्शन को देखिए, और बहुत इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है। सिसरो के अनुसार न्याय का आधार प्राकृतिक कानून है। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, सेंट ऑगस्टीन के अनुसार मनुष्य का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो मनुष्य का अंतिम लक्ष्य मोक्ष होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है, एक्विनॉस के अनुसार अन्यायपूर्ण कानून क्या है? तो अमान्य है। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, पुनर्जागरण का आरंभ कहाँ से हुआ? तो इटली से हुआ। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है।
और अगला क्वेश्चन है, चर्च राज्य विवाद का संबंध किससे था? तो सत्ता से था। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपका है, सिसरो ने किसे सर्वोच्च माना? तो सिसरो ने कानून को सर्वोच्च माना। अगला है, ऑस्टीन के अनुसार बुराई का कारण क्या है? तो ऑस्टीन का मानना है कि मानव की इच्छा ही बुराई का कारण है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्विनॉस के अनुसार दैवी कानून का स्रोत क्या है? तो धर्म ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, मध्यकालीन चिंतन में प्रमुख भूमिका किसकी थी? तो धर्म गुरुओं की थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपका है, पुनर्जागरण ने किसे बढ़ावा दिया? तो पुनर्जागरण ने मानववाद को बढ़ावा दिया। पुनर्जागरण पर मैं डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगला है, सिसरो किस देश से संबंधित थे? तो सिसरो के बारे में जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था सिसरो जो थे वो रोम से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑगस्टीन का संबंध किस धर्म से था? तो ईसाई धर्म से था। किस धर्म से? ईसाई धर्म से। अगला है, एक विनाश का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो एक विनाश का मुख्य उद्देश्य था धर्म और तर्क का समन्वय। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपका है, मध्यकालीन युग को और किस नाम से जाना जाता है? तो अंधकार युग के नाम से जाना जाता है। पुनर्जागरण का अर्थ क्या है? पुनर्जागरण का अर्थ है पुनर्जन्म। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है, चर्च का प्रमुख कौन होता है? तो चर्च का प्रमुख पोप होता है। आप ये याद करते रहिएगा क्योंकि आंसर आपका इंपॉर्टेंट है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपका है, मध्यकालीन चिंतन में प्रमुख समस्या क्या थी? तो धर्म और राज्य का संबंध ये प्रमुख समस्या थी क्योंकि इनके बीच काफी संघर्ष उत्पन्न हो गया था। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक विनाश के अनुसार मानव कानून का आधार क्या है? तो एक विनाश के अनुसार मानव कानून का आधार प्राकृतिक कानून है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निकोलो मैकियावेली को आधुनिक राजनीति का जनक क्यों कहा जाता है? तो देखो, मैकियावेली ने राजनीति को नैतिकता से अलग किया, अलग रखा, तो इसलिए निकोलो मैकियावेली को आधुनिक राजनीति का जनक माना जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैकियावेली की पुस्तक कौन सी है? द प्रिंस मैकियावेली की पुस्तक है। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपका है, मैकियावेली के अनुसार राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये सब आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, तो आप इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। मैकियावेली के अनुसार राज्य का मुख्य उद्देश्य है शक्ति और स्थिरता को बनाए रखना। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड जस्टिफाइज द मीन्स का विचार किससे संबंधित है? तो मैकियावेली से संबंधित है। अगला है, जिनबोंदा ने किस सिद्धांत को विकसित किया? तो इन्होंने संप्रभुता का सिद्धांत विकसित किया। ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपका है, देखिए, निकोलो मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था शासक को सत्ता बनाए रखने के व्यवहारिक उपाय बताना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपका है, देखिए, निकोलो मैकियावेली के अनुसार राजनीति का धर्म से संबंध कैसा होना चाहिए? तो पूर्णतः स्वतंत्र होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनबोंदा ने किस प्रकार की राज्य व्यवस्था का समर्थन किया? तो राजतंत्र का समर्थन किया। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जॉन ऑस्टीन के अनुसार कानून यानी लॉ क्या है? तो ये संप्रभु का आदेश है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला है, जॉन ऑस्टीन के कमांड थ्योरी ऑफ लॉ में कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? तो नैतिकता आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है मेरे प्यारे बच्चों, ये हर साल पूछता है, तो आप अपने क्वेश्चंस को देखिए, फिर उसका राइट ऑप्शन ये देखिए कि राइट ऑप्शन कौन सा है, क्योंकि जो आपका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए बी सी डी किसी पर भी दे सकता है, ऐसा नहीं है कि एकदम सीक्वेंस में ऐसे ही दे। तो इसलिए आप अपने क्वेश्चन का जब ऑप्शन देखे रहोगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा।
तो देखो, निकोलो मैकियावेली ने किस प्रकार के शासक को आदर्श माना? तो चतुर और व्यावहारिक। अगला है जीन बोंदा के अनुसार संप्रभुता किसके पास होती है? तो राजा के पास होती है। अगला है जॉन ऑस्टीन के अनुसार पॉजिटिव लॉ क्या है? तो वो क्या है? संप्रभु द्वारा बनाया गया कानून है। अगला देखिए, मैकियावेली को आधुनिक राजनीति का जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैकियावेली ने राजनीति को नैतिकता से अलग किया, इसीलिए मैकियावेली को आधुनिक राजनीति का जनक माना जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीन बोंदा के अनुसार संप्रभुता की प्रमुख विशेषता क्या नहीं है? तो विभाज्यता जो है प्रमुख विशेषता नहीं है। अगला है, जॉन ऑस्टीन के अनुसार संप्रभु कौन है? तो जो आदेश देता है और जिसका पालन होता है वही संप्रभु है। मैकियावेली के अनुसार शासक को क्या प्राथमिकता देनी चाहिए? तो मैकियावेली का मानना है कि जो शासक होते हैं उनको राज्य की सुरक्षा और स्थिरता को प्राथमिकता देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला है, जीन बोंदा की संप्रभुता की अवधारणा किसके विरोध में थी? तो सामंतवाद के विरोध में थी। ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला है, थॉमस हॉब्स के स्टेट ऑफ नेचर की प्रमुख विशेषता क्या है? तो युद्ध की स्थिति, वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, थॉमस हॉब्स के अनुसार सामाजिक संविदा का उद्देश्य क्या है? तो थॉमस हॉब्स के अनुसार सामाजिक संविदा का मुख्य उद्देश्य है शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखिएगा, जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार कौन कौन से हैं? तो जॉन लॉक के अनुसार जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति प्राकृतिक अधिकार हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला है, थॉमस हॉब्स के लेवियाथन की संप्रभु की शक्ति कैसी है? तो निरंकुश और पूर्ण है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला है, जॉन लॉक के अनुसार सरकार के विरुद्ध विद्रोह का अधिकार कब है? तो जॉन लॉक का मानना है कि सरकार के विरुद्ध विद्रोह का अधिकार जब सरकार प्राकृतिक अधिकारों का उल्लंघन करे तब विद्रोह करना चाहिए। ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला एमसीक्यू देखिए, जीन जैक्स रूसो के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है? तो जनता में निहित है। अगला है, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन कैसा है? तो कैसा है? सॉलिटरी, पुअर, नेस्टी, ब्रिटिश एंड शॉर्ट। ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपका है, देखिए, जॉन लॉक के अनुसार सरकार का मुख्य कार्य क्या है? तो प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला है, जीन जैक्स रूसो की पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मुख्य विचार क्या है? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक का मेन विचार है मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन हर जगह वो जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हॉब्स के सामाजिक संविदा सिद्धांत में व्यक्ति किसे अधिकार सौंपता है? तो राज्य या संप्रभु को सौंपता है। ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीन जैक्स रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के साथ क्या होना चाहिए? तो उसे स्वतंत्र होने के लिए मजबूर करना। ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है आपका, देखिए, हॉब्स और लॉक में मुख्य अंतर क्या है? तो देखिए, थॉमस हॉब्स और लॉक में मुख्य अंतर ये है कि हॉब्स जो हैं निरंकुशता के समर्थक हैं जबकि लॉक जो है सीमित सरकार के समर्थक हैं। ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला है, लॉक के अनुसार संपत्ति का अधिकार किससे उत्पन्न होता है? तो श्रम से उत्पन्न होता है। ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, रूसो के अनुसार असमानता का मुख्य कारण क्या है? तो रूसो का मानना है कि निजी संपत्ति असमानता का कारण है। इससे क्या होता है, अमीर गरीब उत्पन्न हो गए और असमानता समाज में बढ़ गई। अगला है, हॉब्स के अनुसार संप्रभु के विरुद्ध विद्रोह क्यों गलत है?
तो हॉब्स का मानना है कि यह सामाजिक संविदा का उल्लंघन है। ऑप्शन बी आपका राइट है। लॉक और रूसो दोनों किस सिद्धांत से जुड़े हैं? तो ये सामाजिक संविदा के सिद्धांत से जुड़े हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैंने जितने भी एमसीक्यूज आपको बताए हैं वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और इसके अलावा भी मैंने आपकी कई सारी महासंग्राम क्लासेस अपलोड की हैं और हर एक सब्जेक्ट के लिए मैंने अपलोड की है। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसके लिए विजिट ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही साथ आपके को करिकुलर पेपर की भी पूरी क्लासेस चल रही हैं, तो देखकर अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। कब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।